आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे राखी गुलज़ार के बारे में। राखी गुलज़ार के जो किरदार हैं, फ़िल्मों में बड़े ही उदास और गंभीर टाइप के रहे हैं। तो राखी गुलज़ार अपने उन गंभीर और उदासीन व्यक्तित्व से फ़िल्मों में पहचानी जाती हैं। मगर असल ज़िंदगी में वो बेहद ही मनोरंजक कहानीकार भी रही हैं। उन्हें कहानी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। फ़िल्म इंडस्ट्री की अजीबो-गरीब बातों से लेकर वो कुछ किस्से इस प्रकार कहती हैं कि सभी को हँसी आती है। उनकी एक फ़िल्म थी दाग, जो कि आई थी फ़िल्म 1972 में। यस। तो हुआ यूँ कि जब उस समय एक अवार्ड फंक्शन हुआ और उस फ़िल्म को बड़े-बड़े पुरस्कार मिले। उसे सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का खिताब मिला, साथ ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का उस फ़िल्म के निर्देशक थे उनको सराहा गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ संगीत। तो राखी को भी उस फ़िल्म में पुरस्कृत किया जाने वाला था। तो जब राखी को फ़ोन करके यह बताया कि उन्हें उस फ़िल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है या दिया जाएगा, तो राखी ने उस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था। क्योंकि राखी का मानना ये था कि उस फ़िल्म में राखी का जो किरदार था उसकी लंबाई बहुत कम थी और वो कोई किरदार इतना यादगार किरदार नहीं था। राखी खुद उस किरदार से सैटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं थी। राखी ने कहा कि मैं इस फ़िल्म के लिए पुरस्कार क्यों लूँ? जबकि इस फ़िल्म में मेरे बस 5 सीन हैं और 2 गाने हैं। और राखी उस फ़िल्म को बेहद औसत फ़िल्म मानती थी। राखी कहती हैं कि उन्हें अपनी कीमत का पता था। उन्हें पता था कि मतलब उन्होंने कब किस फ़िल्म में बहुत अच्छा काम किया। फ़िल्म शर्मीली में राखी ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया, जहाँ उनका एक डबल रोल था। राखी का ही ये मानना था कि ये फ़िल्म उनके करियर की सबसे अच्छी फ़िल्म थी। मगर उस फ़िल्म के लिए राखी को कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था। उस फ़िल्म में पुरस्कार तो छोड़िए, राखी के काम को किसी ने भी सराहा नहीं था। लेकिन राखी को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उनका कहना सिर्फ़ ये था कि पुरस्कार तब दिया जाना चाहिए जब आर्टिस्ट खुद उस पुरस्कार को लेने में संतुष्टि का अनुभव महसूस करे। राखी के करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर एक फ़िल्म थी जिसका नाम था कभी कभी, जिसका निर्देशन किया था यश चोपड़ा साहब ने। साहिर लुधियानवी ने राखी को ही ध्यान में रखते हुए, उनके सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी तारीफ को करते हुए जो कशीदे जो उन्होंने सोचे थे अपने दिमाग में, उन कशीदों को बुन करके एक गाना जो उन्होंने लिखा था, और वो राखी के ही नज़र था। जो एक पंक्तियाँ जो होती है, जो यानी अमिताभ बच्चन साहब पर्दे पर जो बोलते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी, वो जो पूरा जो लाइन है वो राखी गुलज़ार को ही ध्यान में रख के साहिर लुधियानवी साहब ने पूरा किया था उसको। यश चोपड़ा ने कहा कि वो कभी कभी राखी के बिना बना ही नहीं सकते थे। लेकिन उस समय एक समस्या
बहुत बड़ी समस्या थी। हुआ यूं था कि राखी गुलजार की इस फिल्म से थोड़ा पहले ही शादी हो चुकी थी और उन्होंने अपने पति यानी मशहूर राइटर, डायरेक्टर, शायर और ना जाने क्या क्या साहब गुलजार साहब जो हैं उनसे वादा किया था कि वो कभी भी एक्टिंग में वापसी नहीं करेंगी। लेकिन जब इसके बाद में एक बार उनकी मुलाकात यश चोपड़ा साहब से हुई और सामने बच्चन साहब भी थे, अमिताभ बच्चन, तब राखी गुलजार को यह गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जब यह गाना सुनाया गया और जब पामेला चोपड़ा यानी यश चोपड़ा की वाइफ ने ये बात राखी को बताई कि यह गाना सिर्फ और सिर्फ राखी के लिए है, तो ये पल राखी के लिए था ना, वो इनकार हो ही नहीं सकता था राखी की तरफ से। यही वो क्षण था जब राखी को कभी कभी फिल्म पूरी तरह से प्रस्तावित हो गई और राखी ने इस फिल्म के लिए स्वीकृति दे दी। और बताया जाता है इसके बाद से गुलजार साहब के जो रिश्ते थे वो राखी के साथ में खराब हो गए, या यूं कहें कि इस फिल्म ने राखी की शादी को ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यश चोपड़ा के बारे में ये कहा जाता है कि वो शुरू से ही या हमेशा से ही राखी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पहली बार जब राखी के साथ यश चोपड़ा ने काम किया वो फिल्म थी जोशीला, जो कि प्रदर्शित हुई थी सन 1972 में, जिसमें राखी देवानंद साहब के अपोजिट थी और दोनों ही मुख्य भूमिका में थे। जोशीला से पहले भी यश चोपड़ा ने राखी को फिल्म थी इत्तेफाक वो ऑफर की थी, लेकिन राखी वो एक असामान्य किरदार नहीं निभा सकी जिसमें एक औरत अपने पति की हत्या करती है, क्योंकि वो निर्देशक सत्येन बोस की फिल्म जीवन मृत्यु को अपनी पहली पहली फिल्म के रूप में करने के लिए प्रतिबद्ध थी और उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था इस बात का कि वो इस फिल्म के करते हुए वो किसी और फिल्म को साइन नहीं करेंगी। जब यश चोपड़ा ने फिल्म दाग बनाई तो उनके भाई बी आर चोपड़ा से अलग होने के बाद उनकी पहली वो एक स्वतंत्र फिल्म थी एज बीइंग अ डायरेक्टर। उन्होंने राखी को एक मजबूत लेखक आधारित भूमिका प्रदान की थी। उनका किरदार गुलशन नंदा के उपन्यास मैली चांदनी से लिया गया था। फिल्म दाग में राखी का एक भी गाना नहीं था, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राखी को हमेशा से ही असामान्य भूमिकाओं ने आकर्षित किया और ये आपने नोटिस भी किया होगा कि राखी ने जितने भी रोल्स किए वो भूमिका प्रधान ही थे। अब उस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा दम हुआ करता था, भले ही उस कैरेक्टर के हिस्से कोई गाना आए या ना आए, इससे राखी गुलजार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अपर्णा सेन की परमा में राखी ने एक पारंपरिक बंगाली परिवार की पत्नी का किरदार निभाया था। ये एक बंगाली फिल्म थी जो एक फैशन फोटोग्राफर के साथ अफेयर की कहानी थी, जिसमें राखी का चरित्र कुछ इस प्रकार का था। मुकुल शर्मा के साथ उनका एक चुम्बन दृश्य, किसिंग सीन, पारंपरिक सोच वालों को पूरी तरह से परेशान करने वाला था और बताया जाता है कि इस सीन ने उस समय सभी को बहुत ज़्यादा चौंका दिया था। उसी प्रकार कभी कभी फिल्म की शूटिंग भी बिल्कुल आसान नहीं थी। शुरुआत में ही राखी को अमिताभ बच्चन के साथ ज़बरदस्त रोमांटिक सीन करने पड़े थे और उसमें समस्या यह थी
कि क्योंकि अब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ही राखी को बहू रानी कह कर के बुलाते थे। तो ये एक जो संदर्भ था, ये एक जो उनका इन्वोकेशन था, संबोधन था, ये असल ज़िंदगी में वो बहू रानी ही मानते थे दोनों राखी को। अब ये जो संबोधन था, इसकी वजह से राखी अमिताभ बच्चन के साथ में इस फ़िल्म में सहज नहीं थी शुरुआत में। शूटिंग के पहले दिन अमिताभ को साहिर लुधियानवी के रोमांटिक जो शब्द थे, जो पूरी जो रुवायती थी, उनको पढ़ कर के और उनके लिए एक गाना गाना था और पूरा दृश्य इस प्रकार फिल्माया जाना था। और इस दृश्य को करते समय राखी बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही थी और उन्होंने यश चोपड़ा से इस बात को कहा, तो यश चोपड़ा ने उनकी मदद की थी। दिलचस्प बात यह रही कि कभी-कभी मैं राखी ने जो जेवरात या जो गहने या जितनी भी ज्वेलरी पहनी है, जो सुहाग रात के जो सीन में ख़ास तौर पर जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी है, वो जितने भी गहने थे, वो सभी जो गहने थे वो राखी के खुद के थे और राखी के वही गहने थे ये जो उन्होंने खुद की शादी में पहने थे। फिल्म कभी कभी के बाद राखी ने यश चोपड़ा के साथ फिल्म त्रिशूल में भी काम किया था। इसकी शूटिंग के दौरान राखी ने दूसरा आदमी फिल्म की भी शूटिंग साथ ही साथ में की थी, जिसे यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन रमेश तलवार साहब ने उसे निर्देशित किया था। फिल्म दूसरा आदमी में राखी का जो किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड था। आप लोगों ने जिन्होंने फिल्म देखी है वो इस बात को समझते होंगे कि इस फिल्म में राखी गुलजार को सिगरेट भी पीनी थी, शराब भी पीनी थी और उस फिल्म में एक पराया जो इंसान था, जो उनकी उम्र से छोटा था, ऋषि कपूर, उसके साथ रोमांस भी करना था। बहरहाल ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी थी और अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे की सोच की फिल्म थी, इसलिए फिल्म ज़्यादा चल नहीं पाई थी। जहाँ तक बात हम उनके चरित्र जो मतलब रोल्स की करें, तो उन्होंने माँ के किरदारों को भी एक अलग किस्म की एक एक मतलब ऊंचाई प्रदान की थी। माँ के किरदारों को करते हुए उनका जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा सहज था। हम निरुपा रॉय को माँ के किरदार करते हुए देखते हैं, लेकिन निरुपा रॉय के बाद में बड़ी ही सहजता के साथ में अगर किसी ने माँ का किरदार पर्दे पर उकेरा या अभिनीत किया, वो थी राखी गुलजार। अब देखिए उनके किरदार, करण अर्जुन में उनका किरदार देखिए, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ। आप अगर फिल्म सौगंध, जो कि अक्षय कुमार की पहली फिल्म है, उसमें अगर आप राखी गुलजार को देखें तो राखी गुलजार एक माँ के रूप में है। राम लखन फिल्म में राखी माँ के रूप में है। खलनायक में संजय दत्त की माँ बनी है राखी। न जाने ऐसी कितनी ही फिल्में हैं जिसमें राखी माँ के रोल में बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान का जो किरदार है, अजय शर्मा, विकी मल्होत्रा, उस किरदार के लिए भी आप देखिए राखी का जो फिट है माँ के लिए कितना ज़बरदस्त है। हम यूँ कह सकते हैं कि सुभाष घई और राकेश रोशन ने राखी को जो एक माँ का किरदार बनाने की या बनने की जो प्रेरणा जो है, उसके बाद राखी एक चरित्र अभिनेता या अभिनेत्री जो भी हैं, उसमें बहुत 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 ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंची हैं माँ के स्वरूप में। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता, राखी गुलजार इन एक रूप
माँ के किरदारों से भी थोड़ा-सा ऊब गई थीं और बाद में उन्होंने एक्टिंग को पूरी तरह से ही छोड़ दिया था। अब अगर राखी की बात वर्तमान परिस्थितियों में करें तो राखी इन दिनों एकांत में अपना जीवन जी रही हैं और उन्हें दिए गए सभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जो उन्हें दिए जाते हैं, वो राखी उन सभी को ठुकरा देती हैं। सच बात भी है कि जब जिस इंसान को अवार्ड दिया जाना चाहिए, अगर वो अवार्ड उनको तब ना मिले और वो अवार्ड जब उस इंसान को बहुत समय बाद में मिले, तो कुछ ऐसा लगता है कि यह जो अवार्ड है, यह सिर्फ़ उनका एक मान या उनकी उम्र का एक लिहाज करते हुए ये अवार्ड्स मिल रहे हैं। अगर इंसान को अवार्ड मिलें, तो उसकी कीमत या उसका मूल्य यूँ होना चाहिए कि उस इंसान को उसके कौशल, उसकी क्षमता, उसकी परफ़ॉर्मेंस के आधार पर ये अवार्ड्स मिलें, ना कि बढ़ती हुई उम्र या उसके लिहाज से या एक जिसको बोलते हैं टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, उसके आधार पर ये अवार्ड्स नहीं दिए जाने चाहिए। शायद ऐसी कुछ सोच रही होगी राखी गुलज़ार की। तो आज के इस एपिसोड की मैं यहीं तक अपनी बात करता हूँ। अपने अगले अध्याय में मैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ में प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त को, हेमंत कुमार को आज्ञा दीजिए। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने-अपने कामों में अति व्यस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।